कि जिसमें जो बच्चे आगे माउंटेनियरिंग में बढ़ना चाहते हैं और उनके पास में आर्थिक अभाव है, संसाधन नहीं है, उनकी एक सहायता हो पाए और वो भी आगे बढ़ के ऐसी कई सविताएं निकल सके उत्तराखंड से, ऐसा मैं उत्तराखंड के मथोली गांव में हूं और यहां पर महिला दिवस के मौके पर सविता कंसवाल को श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही हमारे साथ अभी बाबा रुद्रनाथ विशाल जी महाराज हैं जो कि टोली भरतपुर से हैं और उन्होंने यहाँ पर आज एक बड़ी घोषणा की है कि जो सविता कंसवाल की तरह होनहार बच्चे होते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में बढ़ना चाहते हैं और उनकी आर्थिकी ठीक ना हो तो वो उनकी मदद करेंगे और साथ ही सविता कंसवाल की मूर्ति बनवाकर उनके गांव में लगाने की उन्होंने घोषणा की है। हम महाराज जी से बात करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका उत्तराखंड में। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं जिस तरीके से आप आज उत्तराखंड के मथुली पहुंचे हैं और आपने छात्रवृत्ति की घोषणा की है, क्या है पूरा कॉन्सेप्ट आप? सबसे पहले तो सभी उत्तराखंड वासियों को जय सिया राम जी। ये मथोली गांव आने का जो अनुभव रहा और कल हमने सविता कंसवाल के माता पिता से भेंट हुई। देखिए, ये बच्ची अल्पायु में बहुत सारे उत्तराखंड वासियों, क्या हम तो कहेंगे संपूर्ण भारत भर में सब बच्चों को प्रेरणा दे करके गई है और इस तरीके से प्रेरणा दे करके गई है कि आने वाले समय में युगों तक उसका नाम याद रहेगा माउंटेनियरिंग में। तो उसके हौसले बुलंद थे, उसके पास संसाधनों की कमी थी, जैसा कि हमें उनके परिवारजनों से पता चला कि वो थोड़े थोड़े रुपयों के लिए भी परेशान रहते थे। तो ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं, जिनके अंदर जिजीविषा है, जो संघर्ष करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें लगा कि उत्तराखंड अपने आप में एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए बहुत जाना माना जाता है और यहाँ इस तरीके की एक्टिविटीज से उत्तराखंड से जो लोग शिक्षा और उसके अभाव में पलायन कर जाते हैं, नीचे चले जाते हैं या शहरों की तरफ जाते हैं, वो भी रुक सकता है। तो उन बच्चों के लिए एक हमने भगवान की प्रेरणा से एक विचार आया कि पहले तो लोग सविता कंसवाल को याद रखें तो उसके गांव में उनकी एक मूर्ति की स्थापना करके, जिससे आने वाले समय में लोग उससे प्रेरणा लेते रहें, क्योंकि सविता अब एक व्यक्ति से व्यक्तित्व बन चुकी है और उस सविता के ही नाम पे एक छात्रवृत्ति की ऐसी घोषणा कर रही है कि जिसमें जो बच्चे आगे माउंटेनियरिंग में बढ़ना चाहते हैं और उनके पास में आर्थिक अभाव है, संसाधन नहीं है, उनकी एक सहायता हो पाए और वो भी आगे बढ़ के ऐसी कई सविताएं निकल सके उत्तराखंड से, ऐसा विचार है। पहाड़ों में सर कई बच्चे ऐसे हैं जो होनहार हैं, माउंटेनिंग करना चाहते हैं, लेकिन जो माउंटेनियर की फीस होती है वो बहुत अधिक होती है, तो आप किस तरीके से उनकी मदद करेंगे? इसके बारे में ज्यादा तो हमें भी नहीं पता था, लेकिन कल ईश्वर की प्रेरणा हुई और उनके माता पिता के साथ भावुक रूप से जुड़ करके हमने इसके बारे में कल पता किया, तो हमें पता चला कि जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो इस तरह से पर्वतारोहण की ट्रेनिंग देते हैं, उनमें एक व्यक्ति की कम से कम जो मिनिमम साल की फीस है वो 50,000 से 1 लाख रुपए के आसपास होती है। तो उन कोर्सेज के लिए जब हम छात्रवृत्ति सविता के नाम से घोषित करते हैं तो फिर उन बच्चों के इस तरह की आर्थिक सहायता हम हमारे संस्था के माध्यम से करेंगे और उनके कोर्सेज के लिए स्पॉन्सरशिप देंगे उनको। अच्छा, आपकी जो संस्था है उत्तराखंड में कैसे जो लोग छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कैसे करेंगे, उसकी रूपरेखा कैसे बनाएंगे? इसकी रूपरेखा के लिए हम ये बकरी साहब की टीम और रुपेश जी की टीम की सहायता लेंगे और एक कई कार्यक्रमों के माध्यम से इन लोगों के साथ में बच्चों के गाँवों में जा करके इनका सर्वे करेंगे कि किस किस गाँव में किस किस स्तर पर बच्चों को आवश्यकता है। तो जो जो लोग हैं वो शॉर्टलिस्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में एप्लीकेशंस ली जाएंगी कि किन किन लोगों को आवश्यकता है। उसके आधार पर हम लोग सबकी सहायता करने का प्रयास करेंगे कि जितने भी बच्चे हों और वो जेन्युइन आगे बढ़ना चाहते हों, उनके लिए हम लोग ये सुविधा और सहायता प्रदान करेंगे। जिस तरीके से आप उत्तराखंड पहुंचे, उत्तराखंड का ये मथुली गांव है, इसे बुआरी गांव कहते हैं, वुमेन विलेज। यहाँ महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और जो भी यहाँ पर्यटक आते हैं उनको किस तरीके से यहाँ की संस्कृति से रूबरू कराना है। महिलाएं यहाँ अपना स्वरोजगार करती है। कैसा लगा आपको इस गांव में? ये बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात क्या है कि संस्कृति से रूबरू कराना। देखिए, हम सब कितनी भी ऊंचाई पर चले जाएं, लेकिन जड़ें हमारी संस्कृति, तो संस्कृति हमारी जड़ है, हमारी सनातन वैदिक परंपरा जो है, हमारी भारत की जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसकी जड़ है। और देवभूमि उत्तराखंड है, ये देवताओं की भूमि है, यहाँ पर प्रकृति अपने पूर्ण आयाम में दिखाई देती है। तो जब भी कोई भी भारत के किसी भी हिस्से से जब उत्तराखंड आता है तो उसके अंदर एक नव ऊर्जा का संचार होता है। तो हमें भी ऐसा ही लगता है कि जब भी हम उत्तराखंड आते हैं, हालांकि हम हमारी संस्था के माध्यम से कश्मीर
जो माँ भारती का शीर्ष भाग हिमालय है, हिमालय की गोद है ये। यहाँ उत्तराखंड, हिमाचल और हिमालय। तो कश्मीर में भी हम लगातार कार्य कर रहे हैं। कश्मीर में आतंक जो फैला हुआ है उसको, उस माहौल को बदलने के लिए 5 सालों से हम वहाँ भी काम कर रहे हैं। और ये तो देवभूमि है, देवताओं की भूमि, तो देवताओं की सेवा ही कर रहे हैं हम लोग। और ये जो आने वाली पीढ़ी है, ये अगर पहाड़ों पर रह करके सुशिक्षित हो जाए, समृद्ध हो जाए और इनको सहारा मिले, तो ये बहुत अच्छा करके दिखाएंगे और भारत फिर से सुशोभित होगा और विश्व गुरु की तरफ बढ़ेगा। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। तो ये था हमारे साथ बाबा विशाल जी महाराज हैं, भरतपुर राजस्थान से वो यहाँ पहुँचे हैं। और सविता कंसवाल एक उत्तराखंड की होनहार बेटी थी जो कि माउंटेनियर थी और एवलांच के दौरान वो शहीद हो गई थी। तो कल महिला दिवस के मौके पर यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बाबा रुद्रनाथ जी महाराज भी पहुँचे थे। तो उन्होंने बड़ी घोषणा की है कि वो राजस्थान से सविता की मूर्ति बनाकर उनके गांव में स्थापना करेंगे और साथ ही जो इस तरीके के होनहार बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स एडवेंचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी भी वो अब छात्रवृत्ति देकर मदद करेंगे। उत्तरकाशी के मथोली गांव से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।